नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से एक बात तो साबित हो गई है और वो ये है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल चलता रहा है। अब यह ब्लैकमेलिंग का खेल एक तरफा चलता रहा है या फिर दो तरफा चलता रहा है, यह तो एक समझने और जानने वाली बात है। लेकिन यह जो हरीश रावत कह रहे हैं, यह उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह बात उत्तराखंड की राजनीति का एक कड़वा सच भी है। हरीश रावत ने उत्तराखंड की राजनीति को लेकर यह जो शर्मनाक खुलासा किया है, इससे वैसे तो बहुत से सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही सवाल है कि कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेल करने वाले और क्यों ब्लैकमेल होते रहे उत्तराखंड के 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री। आखिर वो ऐसे कौन सा काम करते थे और फिर यह कौन सा काम करवाते थे जिससे इस तरह की शर्मनाक सिचुएशन आई, इस तरह की शर्मनाक सिचुएशन तक के हालात बने। यह एक चिंताजनक सवाल है। हालांकि हरीश रावत की इस पोस्ट का जवाब देते हुए खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। एक वीडियो संदेश भी उमेश कुमार ने जारी किया है और उन्होंने हरीश रावत से पूछा है कि हरीश रावत जो अपनी फेसबुक वॉल पर लिख रहे हैं कि 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री ब्लैकमेल हुए हैं, तो जनता को यह भी तो बताना चाहिए कि आखिर ये सारे मुख्यमंत्री ऐसा क्या गैरकानूनी धंधों में शामिल रहे जो इन्हें ब्लैकमेल होना पड़ा है। उमेश कुमार ने यह मानते हुए कि हरीश रावत उनके बारे में ही लिख रहे हैं, उन पर ही निशाना साध रहे हैं, हरीश रावत की बातों का जवाब दिया है और कई सारे गंभीर सवाल भी पूछे। हरीश रावत को गंगा जल हाथ में लेकर बोलने का एक चैलेंज भी उमेश कुमार ने दिया है। अब पता नहीं हरीश रावत इन सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे। हालांकि मुझे लगता है वो नहीं देंगे, क्योंकि जिस मकसद से हरीश रावत ने पोस्ट लिखी थी वो तो पूरा हो ही चुका है। लेकिन हरीश रावत की इस पोस्ट से, इस सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा है, इससे यह तो साबित हो ही गया है कि उत्तराखंड के नागरिकों को, उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को, उत्तराखंड की बेटियों को, उत्तराखंड के हर खास और आम को पिछले 22 सालों में उत्तराखंड के राजनेताओं से निराशा क्यों हाथ लगी है। क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े लोगों ने अपने भले के बारे में केवल सोचा है, उत्तराखंड के भले के बारे में तो सोचा ही नहीं है। यह दुर्भाग्य है उत्तराखंड का जो उसको इस तरह के मुख्यमंत्री मिलते रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात को समझिए, हरीश रावत ने यह जो पोस्ट लिखी है भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन देने के लिए लिखी है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा है कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़े हैं। हरीश रावत की इस पोस्ट का एक और बहुत ही गंभीर मतलब निकलता है और वो यह कि हरीश रावत यह कहना चाह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जो उत्तराखंड की सरकार की गतिविधियां है, उनमें कहीं न कहीं पर ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलर का भी जुड़ाव है। गौर करने वाली बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बार बार यह कहते रहे हैं कि उत्तराखंड में ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही है और ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो अपने एक करीबी की पत्नी की कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर इस बात को कहते रहे हैं और भी कई सारे विषय को लेकर कहते रहे हैं। अब हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह तो बताना ही चाहिए कि आखिर ब्लैकमेल किसे किया जा रहा है, खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत को या फिर पुष्कर सिंह धामी को या फिर किसी अन्य को। इस बात को साफ किया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर मसला है और उत्तराखंड के जनमानस से, उत्तराखंड के एक एक नागरिक से जुड़ा हुआ मसला है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। इसीलिए यह बहुत साफ सी बात तो होनी ही चाहिए। आप गौर कीजिए, यह जो सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने के निर्णय पर हुआ विवाद है, जिसके कारण उत्तराखंड की सरकार ने अपना निर्णय भी बदल लिया है, इसके दो पहलू है। एक, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप है जिसकी सीबीआई जांच का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, और दूसरा उमेश कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा है जिसको निरस्त करने का आदेश भी हाई कोर्ट ने दिया था, नैनीताल हाई कोर्ट ने। और नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश उमेश कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में सुनवाई के बाद दिया था। कोर्ट ने पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ चल रहे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब उत्तराखंड सरकार उमेश कुमार पर राजद्रोह के मुकदमे को वापस लेना चाह रही थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लिया जाना
बहुत ही जरूरी था। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो यह कि पुष्कर सिंह धामी पिछले कई माह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाने की बात करते रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि साल 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जो आरोप है वो भी तो गंभीर भ्रष्टाचार के ही आरोप है। उन पर साल 2016 में झारखंड के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर रिश्वत लेने का आरोप है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय भाजपा के झारखंड के प्रभारी थे। इसी मामले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। अब जब पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान पर निकले हुए होने का संदेश बार बार उत्तराखंड की जनता को दे रहे हैं, तो फिर उनकी सरकार इस मामले में नरमी बरतती हुई अचानक से क्यों दिखने लगी है? इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़ना चाह रही है? क्या इसलिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के बड़े नेता है, या फिर कोई और ही कहानी इस मामले में चल रही है? हालांकि अभी तो यह बात सामने आ रही है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने के निर्णय को बदला गया है, यू टर्न लिया गया है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कहा है कि सरकार और संगठन त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ है, और केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर जो ठीक लगा वो किया गया है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस मामले को देख रहा था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि वो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में प्रचार के लिए गए हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, और उत्तराखंड की भाजपा में यह जो तूफान उठा हुआ है इस पर भी कुछ चर्चा हो ही सकती है। देखते हैं कल क्या खबर आती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।